अब हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में इसको कहते हैं पार्षद अंतर्नियम। देखो अंतर्नियम क्या होते हैं, इसको आप सब जानते हैं, ये अंतर के नियम, अंदर के नियम, ऐसे नियम जो कंपनी के अंदर बनाए गए हैं, अधिकारियों की जो राइट्स और ड्यूटीज बताई गई है, किस तरह से ट्रीट करना है वो बताया गया है। कंपनी के अंदर का जो विधान होता है, कंपनी के अंदर के जो नियम होते हैं कि कंपनी में कौन सा काम कैसे किया जाएगा, वो अंतर नियम कहलाते हैं। कुछ नहीं आए तो अंदर के नियम तो लिख ही सकते हैं। अब देखो अंडर सेक्शन वाइज क्या गया है, धारा 2/5 के अनुसार किसी कंपनी के अंतर नियमों से ऐसे अंतर नियम, तात्पर्य किसी कंपनी के ऐसे नियम मूल रूप से बनाए गए हैं। देखो 2/5 के अनुसार, 2/5 है अंतर नियम मूल नियम है, क्या है, मूल नियम बनाए गए हैं। अब मूल नियम बनाए गए, मूल बना दिए, ओरिजिनल बना दिए एक तरह से, अथवा समय समय पर परिवर्तित किया जाता है, या तो ये मूल रूप में होते हैं अथवा समय समय पर, टाइम टाइम पर क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। ये जो परिवर्तन है वो किसके अनुसार होते हैं, कंपनी विधान के अनुसार या पूर्व विधान के अनुसार। कंपनी विधान, ये जो परिवर्तन है किसके अनुसार होता है, कंपनी विधान के अधीन अथवा इस अधिनियम के पूर्व विधान के अधीन। ये परिवर्तन कंपनी विधान के अधीन या पूर्ववर्ती विधान के अधीन किए जाते हैं। देखो परिवर्तन तो नियमों को ध्यान में रखकर ही होगा ना। अब इंग्लिश वाले भी आराम से लिख सकते हैं। देखो अंतर्नियम, अंतर्नियम से तात्पर्य कंपनी के अंदर के नियम से है। अंडर सेक्शन 2(5) के अनुसार आर्टिकल जो है बेसिक रूल्स होते हैं, जिनमें जो चेंजेज हैं कंपनी लॉ के तहत किए जाते हैं, जो चाहे प्रेजेंट लॉ है चाहे पहले वाला लॉ। जैसे कंपनी अधिनियम अभी 2013 चल रहा है, या तो इसके अनुसार चेंज किए जाएंगे, या फिर पूर्ववर्ती पहले से चल रहे हैं तो पहले वाले के अनुसार चेंज किए जाएंगे। समझ गए। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लें तो ये न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। ये तो उन्होंने क्या, सभी कह रहे हैं, याद भी रह जाएगा। अंतर्नियम क्या होते हैं, अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। लिख लोगे ये तो क्या कहा था, अंतर्नियम। अभी इंग्लिश में भी याद करा दूंगा। कंपनी के कौन से नियम होते हैं, आंतरिक नियम होते हैं। आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल क्या है, इंटरनल रेगुलेशन है, किसके, कंपनी के। अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। तो सब समझ में आ ही गया ये। अब देखो एक दो ने और कुछ कहा तो देख लेते हैं क्या कहा। पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है। पार्षद अंतर्नियम एक डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। शेयर भी एक डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर भी एक डॉक्यूमेंट है, शेयर सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट है, आपकी मार्कशीट भी एक डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी के अंतर्नियम, पार्षद अंतर्नियम क्या एक डॉक्यूमेंट है। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है निर्भर इस पे करता है। तो क्या लिखा हुआ वो देखें, जिसके अनुसार जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों, कंपनी के सदस्यों के आपसी राइट्स, अधिकारों को बताते हैं, तथा उन रीतियों का नियमन करता है जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। अब बताऊं, पार्षद अंतर्नियम एक डॉक्यूमेंट है, पहली लाइन। पार्षद अंतर्नियम क्या है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट इन विच करके आगे फंसना। ठीक है, जिसमें क्या होता है पता आपको, जो कंपनी के सदस्यों के आपसी राइट, जो कंपनी के सदस्यों के मेंबर्स के राइट्स तथा राइट्स का नियमन करते हैं। किसका नियमन करते हैं, सॉरी, राइट्स और रीतियों का। लिख देता हूं, देखो
कंपनी के अंतर्नियम क्या है? डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के सदस्य ना के आपसी अधिकारों तथा रीतियों का नियमन करते हैं ना, रीतियों का नियमन करते हैं, जिसके अनुसार कंपनी के व्यापार को चलाया जाएगा, कंपनी के व्यापार को, बिजनेस को चलाया जाएगा। बिजनेस रन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, बिजनेस रन किया जाएगा। देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी राइट्स बताते हैं, अंदर के राइट्स बताएंगे तथा रीतियां बताएंगे, जिसके अनुसार क्या किया जाएगा? कंपनी के व्यापार को चलाया जाएगा, कंपनी के बिजनेस को रन किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, क्या समझे? जो अंदर के नियम है, अधिकारों के राइट्स हैं, जो नियम है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, वो अंतर नियमों के आधार पर होते हैं, इसलिए इसका नाम अंतर नियम रखा गया, अंदर के नियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक दो डेफिनेशन और दूं क्या? कहने दें, ठीक है। एक हाई कोर्ट की तो ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अनुसार देखो, अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं, बात वही है। अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक नियमन का प्रबंध करते हैं, अंतर्नियम कंपनी के कौन सा प्रबंध? आंतरिक, इंटरनल मैनेजमेंट, आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं तथा इसके अनुसार इसके अधिकारियों के राइट्स, अधिकारों को डिफाइन करते हैं। कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इसमें विशेषताएं भी आ गई। देखो, अगर आप किसी चीज का अर्थ अच्छा समझ लेते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानने लग जाते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सोचें तो, और केवल एग्जाम पर्पज से देखें तो छाप के आ जाते हैं। देखो, अंतर्नियम कंपनी के कौन से प्रबंध का है? बाहर का है या अंदर का है? अंतर्नियम आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं। कौन से प्रबंध का नियमन करते हैं? आंतरिक, इंटरनल, एक अधिकारी दूसरा अधिकारी, एक अधिकारी कर्मचारी, बाहरी पक्षों से नहीं। बाहरी पक्षों के लिए कौन सा होता है? पार्षद सीमा नियम, वो सीमाएं बताते हैं कि बाहर वालों से कैसे डील करनी है। ये आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं। किसका नियमन करते हैं? इंटरनल मैनेजमेंट का रेगुलेशन बताते हैं तथा किनके राइट्स को बताते हैं? अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं कि किस अधिकारी के क्या अधिकार हैं और क्या उनकी ड्यूटीज है। क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इसको तो लिख लेना, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है। आगे है, इसकी विषय वस्तु देखिए। अब विषय वस्तु के मैं पॉइंट्स बता रहा हूं क्योंकि आप आराम से लिख पाएंगे पॉइंट के आधार पर। विषय वस्तु 5 या 6 पॉइंट है। सबसे पहली विषय वस्तु है, ये आपके कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध हेतु, कार्यकलापों के, अब कंपनी के लिखना तो कहां जरूरी है, कंपनी का ही करेंगे, किसी परिवार का तो करने से रहे। कार्यकलापों के नियमन प्रबंध, ठीक है, प्रबंध हेतु नियम, कार्यकलापों का प्रबंध, हेतु नियमन। पहला, कार्यकलापों के प्रबंध हेतु नियमन। सेकंड में आपके इसकी अन्य विषय, इसमें जो अन्य विषय जो परिवर्तन वगैरह करते हैं, अदर इसमें क्या अन्य विषय,
थर्ड में आपको याद करना है परिवर्तन के लिए क्या नियम है, चेंजेज के लिए, परिवर्तन के लिए प्रभावी कानून, कड़े या प्रभावी, कड़े या प्रभावी कानून। अब इंग्लिश में देखो, एक्टिविटीज को मैनेज थ्रू रेगुलेशन, एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज या रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। अदर सब्जेक्ट लॉ फॉर चेंजेज, जो परिवर्तन के कानून है वो, ठीक है। इसके बाद मॉडल, अंतर्नियमों का प्रारूप और उसका अंगीकरण, प्रारूप हुआ है अंगीकरण। अब प्रारूप का मतलब परफॉर्मा होता है, अंगीकरण मतलब लागू करना, मॉडल को लागू करना, उसका क्या परफॉर्मा रहेगा और कैसे लागू किया जाएगा, ठीक है। और अब ध्यान रखना, कई बार अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं हटाते, मतलब है जैसे ही लागू होना, नो एनी चेंज। अंतर्नियम बने हुए होते हैं, हम चाहे तो ही उसमें कोई परिवर्तन होता है, अगर हमने कोई चेंजेस नहीं किया तो एज इट इज एप्लीकेबल। गवर्नमेंट ने कंपनी अधिनियम 2013 में अंतर्नियम बना रखे हैं, वो अंतर्नियम देखकर हम उसमें चेंजेस करते हैं। प्राइवेट कंपनी चेंजेस करती है, अपने नियम बनाती है थोड़े बहुत उससे रिलेटेड, तो हमने पढ़ा था अभी प्राइवेट कंपनी में। अगर कोई चेंजेस नहीं करें तो संपूर्ण नियम लागू हो जाते हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं करें तो संपूर्ण नियम लागू हो जाते हैं, ध्यान रखना, हम लिख देंगे। अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो संपूर्ण मॉडल लागू होता है, ठीक है। फिर आपके पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं, पूर्ववर्ती विधान लागू नहीं होगा, पूर्ववर्ती विधान लागू नहीं होगा। जैसे एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने अभी 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो इसके लिए 1956 वाले लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहले वाला विधान, मतलब पहले वाला जो कंपनी एक्ट 1956 था, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस पर जो अभी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो नए एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस पे पहले वाला एक्ट लागू नहीं होगा, और जो पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड थी उस पर नए नियम अपने आप लागू हो गए, क्योंकि नई चीज तो लागू करने के लिए तो नया नियम बनाया है, ठीक है। और इसके बाद आपके एक है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट क्या है। देखो ये तो अलग चीज हो गई, पहले इसको याद करते हैं। कार्यकलापों के प्रबंध हेतु नियम, कंपनीज की एक्टिविटीज को कैसे किया जाएगा उसके नियम होते हैं ये। अदर सब्जेक्ट इसमें होते हैं, जो भी कर्मचारियों अधिकार दायित्वों को व्याख्या कर दी जाती है। परिवर्तन के लिए कड़े या प्रभावी कानून, कोई भी चेंजेज आप करना चाहें तो उसके क्या क्या कानून बने हुए वो इसमें लिखे हुए होते हैं। प्रारूप का हुआ अंगीकरण, अंतर्नियम का आपका परफॉर्मा क्या रहेगा, उसको कैसे लागू किया जाएगा वो इसके अंदर होता है, मॉडल को कैसे लागू करें। फिर आपके अगर आपने कोई चेंजेज नहीं किए तो है जैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर आपने कोई चेंजेज नहीं किए तो है जैसे ही लागू हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अधिनियम में आपके नियम, आर्टिकल्स के नियम बने हुए होते हैं। है जैसे 100% वो लागू करना पड़ेगा आपको, या तो आप चेंज करो अदरवाइज लागू होगा। और पूर्ववर्ती विधान, पहले वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आपके इसमें लिखना है। अब आपकी विषय वस्तु क्या क्या होती है, क्या क्या लिखा हुआ होता है, तो आप जानते हैं नाम होता है, जगह होती है, राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती है। फिर भी मैं एक बार एक बना देता हूं सारणी, टेबल बना देता हूं, क्या क्या अंतर्नियमों की विषय सामग्री, अंतर्नियमों की विषय सामग्री, सब्जेक्ट क्या क्या है। पहला नाम होगा, दूसरा नाम के बाद, नाम में तो सारा ही आ गया, नाम है, सदस्यों के नाम वगैरह सारे आ गए। फिर सेकंड नंबर पर इसने क्या दिया है, अंतर्नियमों में प्रयुक्त शब्द, पद, ये परिभाषाएं कि अंतर्नियमों में किस किस की क्या परिभाषा है, किस जगह क्या नाम लिखा है, क्या पद लिखा है, पद क्या होते हैं, नाम क्या होते हैं, डिफाइन करना। डिफाइन करने के बाद सारणी ऐप के एक्सक्लूजन,
सारणी ऐप के अपवर्जन, टेबल ऐप का एक्सक्लूजन, अपवर्जन कि कौन से नियम का बाउंड्रीज, मतलब किससे आप बंधे हुए रहेंगे। फिर आपके शेयर कैपिटल हो जाएगी, शेयर से रिलेटेड सारी सूचना। फिर शेयर का लाइन, ये शेयर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन, शेयर पर ग्रहणाधिकार, लीन, LIEN आज भी आया था ये। शेयर पर लीन, जो राइट्स किसके रहेंगे, कब तक वो कब्जा बनाए रखेंगे। फिर जो याचना राशि, अनकॉल्ड अमाउंट, न मांगी गई राशि शेयर पर, ठीक है। फिर अंशों का अंतरण, अंतरण मतलब ट्रांसमिशन है, ट्रांसफर, ठीक है। अंतरण, अंतरण के बाद पारेषण, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन, इसके रूल रहेंगे है। और फीचर से रिलेटेड क्या रूल है वो सारे, इससे तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चलती है। फिर और फीचर हो जाएगा। इसके बाद आपके पूंजी में परिवर्तन और लाभों का पूंजीकरण, पूंजी में परिवर्तन, पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल, लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण। इससे आप सारी चीज समझ जाओगे कि अंदर के नियम है, फोर फीचर कैसे करना है, ट्रांसफर के क्या नियम है, कॉल्ड अप अमाउंट के क्या नियम है। फिर आपकी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कानूनन ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है देना, ट्रांसमिशन का मतलब है नियमों के तहत ट्रांसफर हो जाना। कैसे पिता की डेथ हो गई, उसके शेयर पुत्रों में अपने आप वो बट गए, उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन का हो जाए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण, बाईबैक, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की कार्यवाही, बाईबैक, सुनील देख बाईबैक हो रहा है क्या, बाईबैक मतलब पुनर्खरीद, ठीक है। पुनर्खरीद के बाद, पुनर्खरीद के बाद जनरल मीटिंग, GM बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जनरल मीटिंग, साधारण सभा, साधारण सभा की कार्यवाही क्या है वो आ जाएगी, कार्यवाही हो जाएगी। कार्यवाही के बाद सभाओं को अगर आपको स्थगन करना है, मतलब पोस्टपोन, प्रोसीडिंग, सभाओं का स्थगन, प्रोसीडिंग बोलते हैं इसको, स्पेलिंग पे मत जाना है ना। सभाओं का स्थगन हो गया। फिर वोटिंग, मताधिकार, मतदान करवाना, तो मतदान कैसे करवाया जाएगा वो आ जाएगा इसमें। परोक्सी, प्रोक्सी जानते हो, परोक्सी पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया, अरे मना मत करो, एक वीडियो चढ़ा हुआ है, आजकल तो सबूत रहता है पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर मान लो मैं शेयर होल्डर हूं और मैं आज मीटिंग में मेरी तरफ से संजय को भेजता हूं, तो एक प्रोक्सी का फॉर्म आता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोक्सी को, प्रोक्सी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब प्रोक्सी का एक फॉर्म होता है, उसको मैं लिखकर इसकी फोटो, इसका आईडी कार्ड और इसको भेज देता हूं कि मेरी जगह आज वोटिंग पावर के लिए इसको वोटिंग राइट दिया जाए, उसे हम प्रोक्सी कहते हैं। बताया था मैंने आपको कि तुम्हें बोलने का पूर्ण अधिकार है, प्रोक्सी। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं समझना पड़ेगा, तुम तो लिख देना प्रोक्सी है, प्रतिनिधि। हाँ, अरे एजेंट प्रतिनिधि हो गया, ये तो बहुत अच्छा, प्रतिनिधि। इसके बाद आपके संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर संचालक मंडल की सभाओं की कार्यवाही, कार्यवाही कि संचालक मंडल में क्या क्या सभाएं, क्या क्या कार्यवाही हो रही है, क्या कहेंगे कार्यवाही को,
प्रोसीडिंग, फिर आपके संचालक मंडल की सभा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मतलब कौन अधिकारी रहेंगे, कंपनी की सील और लाभांश और संचय कोष, इसमें अधिकारी वगैरह सारे आ जाएंगे, कंपनी सचिव आ जाएंगे। फिर इसके बाद सील, कंपनी की सील कौन सी होगी, लोगो वगैरह सील ये आ जाएगी। फिर आपके लाभांश और संचय कोष, डिविडेंड और रिजर्व फंड, पहले पता होता तो एक लाइन बना देता। खैर कोई बात नहीं, तो तुम्हारे मन से जो भी याद आ जाए, ये क्रम रखना जरूरी नहीं है। ऑडिट कैसे करवाएंगे, डिजोल कैसे होगी, ऑडिट अंकेक्षण के नियम आ जाएंगे, समापन, डिजोल्यूशन, समापन के सारे नियम, समापन कैसे करेंगे, ठीक है। और अधिकारियों को कंपेंसेट कैसे करेंगे, एजेंट के साइन और हस्ताक्षर की तिथि और स्थान, साइन कब किए, क्या प्लेस है, ठीक है। अब तुम देखो तो सारा ही अंदर के नियम आ गया ना इसमें। देखो शेयर इशू करने का आ गया, फोरफीचर का आ गया, री इशू का आ गया, शेयर का ट्रांसफर का आ गया, शेयर के ट्रांसमिशन का आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का आ गया, प्लेस का आ गया, मीटिंग कैसे होगी, मीटिंग का स्थगन करते हैं तो क्या होगा, मीटिंग की कार्यवाही आ गई। एक बार पूरा ऑब्जर्व करो माइंड में, सारे नियम आ गए जो आपने शेयर कैपिटल वाले में पढ़े थे, ठीक है। तो ये अंदर के जितने भी नियम है कि कैपिटल में चेंज कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ लाभों का पूंजीकरण कैसे होगा, फिर आपके बाईबैक कैसे करेंगे, जनरल मीटिंग कैसे होगी, उसकी कार्यवाही क्या होगी, प्रोसीजिंग जो स्थगन पोस्टपोन करते हैं तो क्या कैसे करेंगे, मतदान कैसे होगा, किसी को कोई प्रॉक्सी फॉर्म होता है, कोई एजेंट भेजता है उसके रिलेटेड रूल आ जाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी कार्यवाही, अधिकारी, उसकी कंपनी की सील, फिर डिविडेंड रिजर्व फंड में कितना कैसे डालना है, ऑडिट, डिसोल्यूशन, समापन कैसे होगा, और समापन के बाद आपके कंपेंसेशन अधिकारियों को देना तो कैसे दोगे कंपेंसेशन, फिर साइन ना वो पता और